मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल। यूँ मुफ्त में चाँद सितारे नहीं मिलते। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज आप हजरात को कहकशां उर्दू हिस्सा दो क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए आज मैं बहुत ही अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट, जिसे हम और आप हिस्से नज़्म में से सबक नंबर 8 खलील रहमान आज़मी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, इसका मैं आप हजरात को 19 यानी 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है जो 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम है, इस वजह से मेरा हक बनता है कि आपको एक महीने के अंदर किस तरीके से तैयारी करा दूं ताकि उसमें आप 99 नंबर ला सकें। तो इसलिए मैंने आप हजरात के लिए बहुत ही मेहनत व काविश के साथ ऐसे क्वेश्चन के एग्ज़ा करके मैं पढ़ाने की जरात कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने की तलक़ीन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं। क्या है, ज़रा देखते हैं कि सवाल नंबर 1 में कि उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, है ना, ये शेर है। करे गज़ल किस सिर्फ से वजूद में आती है ना। ऑप्शन ए है गीत, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है मरसिया। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी गज़ल जो है कसीदा सिर्फ से वजूद में आती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका है। जैसा कि मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर मैं उलुल जुलुल नहीं पढ़ाता हूँ, मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना, और यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है कि जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है ना। ऑप्शन ए है यगाना चंगेजी, ऑप्शन बी है सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन डी है जोश मलिया आबादी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जिंदगी ए जिंदगी ये खलील रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि खलील रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है। ऑप्शन ए है शुमाल और जुनूब, ऑप्शन बी है शुमाल और जुनूब और शुमाल, ऑप्शन सी है शुमाल और मशरिक, ऑप्शन डी है नया अहदनामा। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी खलील रहमान आज़मी का मजमुआ नया अहदनामा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 4 में क्या पूछा है कि कागजी पैराहन किसका शेरी मजमुआ है। स्टूडेंट, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब जो मजमुआ मजमुआ आता है ना, ये आप हल्के में ना लें, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में 100% पूछा जाता है ना। तो यहाँ जो है इसको जहन नशी कर लें कि कागजी पैराहन किसका शेरी मजमुआ है। या ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है अमीक हनाफी, ऑप्शन डी है अली सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी कागजी पैराहन ये खलील रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आगे देखते हैं, सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि खलील रहमान आज़मी की वफात यानी इंतकाल कहाँ हुई। ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी है आजमगढ़, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी खलील रहमान आज़मी का इंतकाल अलीगढ़ में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। अगरचे खलील रहमान आज़मी आजमगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन उनका डेट यानी इंतकाल जो है कहाँ हुई थी, वह अलीगढ़ में हुई थी, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर
6 में क्या पूछा गया है कि कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई। ऑप्शन ए है 50 साल, ऑप्शन बी है 51 साल, ऑप्शन सी है 52 साल, ऑप्शन डी है 53 साल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी 51 यानी 51 साल की उम्र में खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि खलीलुर रहमान आज़मी ने किसकी निगरानी में पीएचडी का मकाला लिखा। ऑप्शन ए है नादिर अली खां, ऑप्शन बी है प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी है प्रोफेसर सैयद सुलेमान, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी खलीलुर रहमान आज़मी ने प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में पीएचडी का मकाला लिखा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में क्या पूछा गया कि इस पर भी दुश्मनों का कहीं डैश डैश पड़ गया है ना। कह रहे हैं मिसरा को क्या कीजिए, मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है साया, ऑप्शन बी है माया, ऑप्शन सी है शिकवा, ऑप्शन डी है धोखा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, यानी ऑप्शन ए के जरिया, यानी ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा, यानी साया के जरिए से क्या है मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में क्या पूछा गया है। शेर है मंदरजा झैल में शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है। करे जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया, है ना। बहुत अहम क्या शेर है। यहाँ कह रहे हैं कि ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है पौधा, ऑप्शन सी है याद, ऑप्शन डी है खानदान। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी ये कह रहे हैं खलीलुर रहमान आज़मी, है ना, कि जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। यानी इनका दिल जो है ये शेर गज़ल के अंदर ये कह रहे हैं इनसे किसी से क्या मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत होने के बाद उनसे क्या फिर जुदाई हो गई, जिसकी गम में कह रहा है कि कह रहा है जी चाहता तो बैठता मैं यादों की छाँव में, कह रहा ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया, यानी जो मेरा ताल्लुक था दोस्ती थी वो सारी क्या है वो ख़त्म हो गया। इसी वजह इन्होंने ये बात कही। तो यहाँ क्या है याद, लफ्ज़ क्या होगा याद, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में क्या पूछा है कि जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ये मिसरा किस शायर का है। ऑप्शन ए है खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन बी है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, है ना, यानी जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ये मिसरा जो है खलीलुर रहमान आज़मी का शायर का है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट इसी तरीके से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, है ना, एक दो मिसरा शेर दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये किनका है, चार ऑप्शन दे देंगे, फलां साहब फलां साहब फलां साहब। अगर आपको याद होगा तो वहाँ कलम तोड़कर लिख सकेंगे, है ना, आपको टेंशन नहीं होगी। मैं इस वजह से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने फजूल बातों में, है ना, दोस्त यारी में अपने वक्त को ज़ाय ना करें। अल्लाह ने आपको उन चुनिंदा में से बनाया है, जो आपके दोस्तों में से चुनकर अल्लाह ने आपको पढ़ाई के लिए मुंतखब किया है। इस वजह से ये अल्लाह की अमानत है वक्त है, इसको फजूलियात में, लगवियात में, वहवाई में वक्त को ज़ाय ना करें। अगर आज आपने वक्त की कदर नहीं की तो खुदारा वक्त भी आपका कदर नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 11 में कि खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस मारूफ तालीमी इदारे से था, है ना। ऑप्शन ए है जामिया उस्मानिया हैदराबाद, ऑप्शन बी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़, ऑप्शन डी है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस, यानी आपका किससे था, ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, किससे था मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये किसकी गज़ल है ना, ये किसकी गज़ल का मिसरा है। ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन डी है अताका कोई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, है ना, ये जो है गज़ल किसका है खलीलुर रहमान आज़मी, है ना।
उन्होंने अपनी गज़ल के अंदर बहुत ज़बरदस्त बातें कही हैं, यानी अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, उनसे किसी से मोहब्बत हो गई थी। खैर, जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मैं इससे पहले मैं क्या है सब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूँ, उसमें डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ। अगर आप देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो जाकर देख सकते हैं ना, प्ले लिस्ट में है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 13 में क्या पूछा गया है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट 10 नंबर जो है आपको मुफ्त में मिलने वाली है, किसमें, वो है आपका मुसन्निफ की हालात ज़िंदगी से, है ना। मैं बाज़ाब्ता मुसन्निफ की हालात ज़िंदगी के लिए से वाबस्ता मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया है, जिसमें मुसन्निफ का हालात यानी मौत और पैदाइश, है ना, वो कहाँ तालीम हासिल किए, है ना, वो कितने साल जिंदा रहे, ये सारी मैंने इकट्ठा करके इस तरह के क्वेश्चन में इकट्ठा करके क्या एक वीडियो कंप्लीट बनाया, वहाँ तक जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ ये पूछा गया है कि खलील रहमान आज़मी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1926, ऑप्शन बी है सन 1927, ऑप्शन सी है सन 1928, ऑप्शन डी है सन 1929। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी ये कह रहे हैं कि खलील रहमान आज़मी की पैदाइश सन 1927 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं, सवाल नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि सूरज है गो ना मेहरबा है, ना मेहरबा है, सर पे डैश डैश साहिबा, करें मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को पूर करें। ऑप्शन ए है गीला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है पीला। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी कि सूरज है गोना मेहरबा है, सर पे नीला साहिबा, है ना, सूरज तो नीला कह रहे, नीला साहिबा कह रहे हैं, यार ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि ए आसमा दायम रहे साया तेरा, ये किसका मिसरा है। ऑप्शन ए है यगाना चंगेजी, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन डी है नासिख लखनवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी ए आसमा दायम रहे साया तेरा, यानी ये मिसरा जो है खलील रहमान आज़मी की है। आसमा से मुराद उन्होंने अपने माशूका को कहा है, यानी महबूबा को कहा है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि खलील रहमान आज़मी की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुआ, कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1978 यानी 78, ऑप्शन बी है सन 1977, ऑप्शन सी है सन 1979, ऑप्शन डी है सन 1975। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी खलील रहमान आज़मी की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1978 यानी 1978 में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया है कि दर्ज झैल में खलील रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है। स्टूडेंट ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ज़हन नशी कर लें। यहाँ ये पूछा गया है कि दर्ज झैल में खलील रहमान आज़मी की तसनीफ़, ऑप्शन ए है उर्दू अदब की तारीख़, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद शायरी, ऑप्शन सी है नया अदब, ऑप्शन डी है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी दर्ज झैल में खलील रहमान आज़मी की तसनीफ़ है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, यानी आपका ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ भी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 18 यानी आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि खलील रहमान आज़मी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है आजमगढ़, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है फैज़ाबाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी खलील रहमान आज़मी की पैदाइश आजमगढ़ में हुई, इस वजह से ये आज़मी लिखते हैं। जैसे किसी का क्या पैदाइश इलाहाबाद में होती है तो वो लोग क्या लिखते हैं इलाहाबादी, किसी का पटना क्या है पटना में हो तो पटनवी, किसी का दिगर जहाँ हो सिवान में हो तो सिवानी लिखते हैं। इसी तरीके से इनकी पैदाइश जो है कहाँ हुई थी, आजमगढ़ में, इस वजह से इन्होंने आज़मी लिखना शुरू किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया खलील रहमान आज़मी आला तालीम कहाँ हासिल की। ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन डी है JNU। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी,
यानी खलील रहमान आज़मी आला तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज का ये क्लास? अगर आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ क्या बटन मोबाइल के बटन को थोड़ा सा क्या करेंगे, हरकत देंगे तो क्या शेयर हो जाएगा। अगर आपके शेयर से कोई पढ़ लेगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपसे ये अदना से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो का लिंक को ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।